इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी इंग्लिश क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन है इस सेट में आज के क्लास में। ये सभी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, यानी कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज ये फर्स्ट है। व्हाट इज सेफ्टी? सुरक्षा क्या है? सेफ्टी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम और अनलाइकली टू कॉजेज डेंजर, रिस्क और इंजरी। कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु किसी भी खतरे, जोखिम या चोट से सुरक्षित रहता है या इनके होने की संभावना बहुत कम होता है। ये है सेफ्टी। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं सुरक्षा यानी कि सेफ्टी दुर्घटना, हानि या खतरे से सुरक्षित रहना ही सेफ्टी है, यानी कि सुरक्षा है। दुर्घटना, हानि या खतरे से सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है, सेफ्टी है। व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट यानी दुर्घटना होता है, ठीक। तो दुर्घटना क्या है? व्हाट इज एक्सीडेंट? द एन एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड इवेंट। बिना प्लान का, बिना एक्सपेक्टेशन का कोई इवेंट होता है विच में और मे नॉट रिजल्ट इन इंजरी। आवश्यक नहीं है कि इंजरी ही हो। डैमेज, प्रॉपर्टी लॉस और डेथ। दुर्घटना एक अप्रत्याशित और अनियोजित घटना है जो चोट, नुकसान, संपत्ति की हानि या मृत्यु का कारण बन सकती है या नहीं भी बन सकती है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि घटना जो है अचानक होने वाली घटना को हम लोग एक्सीडेंट यानी दुर्घटना कहते हैं। अचानक होने वाली घटना को दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना को ही इंग्लिश में एक्सीडेंट कहते हैं। व्हाट इज इंजरी? इंजरी इज चोट। इंजरी इज एन हार्मफुल कंडीशन। इंजरी क्या है जी? तो इंजरी इज एन हार्मफुल कंडीशन सस्टेन्ड बाय द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। दुर्घटना के कारण शरीर को होने वाली किसी भी तरह की क्षति को क्या कहेंगे? चोट कहते हैं। चोट यानी इंजरी। दुर्घटना के कारण शरीर को होने वाली किसी भी प्रकार की जो क्षति होगी वो क्या होगी? तो इंजरी कहलाएगी, यानी चोट कहलाएगी। व्हाट इज हजार्ड? हजार्ड मीन्स होता है खतरा। खतरा क्या है? तो व्हाट इज हजार्ड यानी कि खतरा। खतरा क्या है? तो ए हजार्ड इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंसेज और सिचुएशन विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। इट मीन्स हजार्ड वह अंतर्निहित विशेषता है जिसमें लोगों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। हजार्ड में किसी यानी कि जनता, लोगों, संपत्ति या पर्यावरण को क्षति, नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। सरल शब्दों में हजार्ड के बारे में आप कह सकते हैं कि जो भी चीज़ नुकसान पहुंचाने की संभावना रखती है, जो भी चीज़ नुकसान पहुंचाने की संभावना रखती है वह क्या है? हजार्ड। व्हाट इज रिस्क? रिस्क मीन्स जोखिम। क्या है? रिस्क का मतलब होता है जोखिम। और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट इज रिस्क या व्हाट डू यू नो अबाउट रिस्क। या ऐसे भी पूछा जा सकता है रिस्क के बारे में आप क्या जानते हैं? रिस्क क्या है? रिस्क से आप क्या समझते हैं? तो रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी माने क्या होता है जी? तो संभावना। क्या होता है? संभावना। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए हजार्ड विल एक्चुअली कॉज हार्म, डैमेज और इंजरी। कहने का मतलब यह है कि रिस्क जो है एक संभावना है, किसी भी हजार्ड के कारण हानि होने की संभावना। कैसी संभावना है? तो किसी भी हजार्ड के कारण हानि होने की संभावना को रिस्क कहा जाता है। व्हाट इज रिस्क? तो बोलिएगा सर। किसी हजार्ड के कारण हानि होने की संभावना को रिस्क कहा जाता है। और आपका जो
एग्ज़ाम होगा फाइनल, उसमें भी यही सब प्रश्न रहेंगे। व्हाट इज इंसिडेंट? इंसिडेंट माने होता है का, तो घटना। इंसिडेंट माने का होता है, घटना। एन इंसिडेंट इज एन इवेंट, एन इंसिडेंट इज एन इवेंट दैट रिप्रेजेंट्स डेविएशन फ्रॉम द इंटेंडेड सीक्वेंस ऑफ डिजाइन स्टेप्स। जो घटना निर्धारित कार्य प्रतिक्रिया से भिन्न हो, जो घटना यानी कि वैसी घटना जो निर्धारित कार्य प्रतिक्रिया से भिन्न हो, अलग हो, उसे इंसिडेंट कहते हैं। ठीक, याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी? सुरक्षा नीति क्या है? क्या सेफ्टी पॉलिसी मीन्स सुरक्षा नीति। ठीक, तो व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी? सेफ्टी पॉलिसी इज द लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन, क्या ऑब्लिगेशन ऑफ ए कंपनी। सेफ्टी पॉलिसी इज द लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ ए कंपनी टू प्रोवाइड ए सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट टू एम्प्लॉयज। कहने का मतलब यह है कि एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी और एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने की कंपनी की कानूनी व सामाजिक जिम्मेदारी सुरक्षा नीति कहलाती है। ओके, तो इसको समझ चुके हैं। व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी? सेफ्टी पॉलिसी इज द लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ ए कंपनी टू प्रोवाइड ए सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट टू एम्प्लॉयज। ओके, कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने की कंपनी की कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी को सुरक्षा नीति कहते हैं। व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट? सुरक्षा ऑडिट क्या है? तो ए सेफ्टी ऑडिट इज ए प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज अनसेफ कंडीशंस एंड अनसेफ एक्ट्स एंड रिकमेंड्स इम्प्रूवमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा ऑडिट जो है एक प्रक्रिया है जो असुरक्षित स्थितियों और गलत कार्यों की पहचान करती है। वैसी प्रक्रिया जो असुरक्षित स्थितियों एवं गलत कार्यों की पहचान करती है और सुधार के लिए उपाय बताती है या सुझाती है, तो उसको हम सुरक्षा ऑडिट कहते हैं। आपसे इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट? सुरक्षा ऑडिट क्या है बताएं? तो आप वहाँ पे जवाब देंगे इंग्लिश या हिंदी में। तो हिंदी में अगर याद होता है तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में दीजिए। दोनों यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ग्रुप में। वहाँ से बढ़िया से कॉपी तैयार करें, याद करें। देखिए ये जो है ना सेफ्टी ऑडिट, इसके टाइप्स भी हैं। कितने टाइप हैं? तो 3 टाइप है। कितने टाइप है सेफ्टी ऑडिट के? कितने टाइप है? 3। वॉक थ्रू ऑडिट, इंटरमीडिएट ऑडिट और कम्प्रीहेंसिव ऑडिट। 3 तरह का ऑडिट याद रखिएगा। अब आगे पढ़ना है आपको। व्हाट इज सेफ्टी टैग? व्हाट इज सेफ्टी टैग? सुरक्षा टैग क्या है? क्या सुरक्षा टैग? व्हाट इज सेफ्टी टैग? सुरक्षा टैग। ए सेफ्टी टैग इज ए कार्ड या बोर्ड, यानी स्टिकर टाइप का, मान लीजिए कोई टैग नहीं कहीं लगा दिया जाता है उस टाइप का। तो ए सेफ्टी टैग इज ए कार्ड और बोर्ड कंटेनिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और वार्निंग इन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। चेतावनी नहीं दिया रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक जहाँ लग सकता है, जैसे ये देखे होंगे आप लोग रेलवे प्लेटफार्म पे कॉजन लिखा रहता है, ठीक है, चेतावनी, और क्रॉस का ऐसे डेंजर का सिंबल बना रहता है, वही है। ए सेफ्टी टैग इज ए कार्ड या बोर्ड कंटेनिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और वार्निंग इन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। इंग्लिश और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज रहेगा ना एरिया का, वो उसमें वो लिखा रहता है।
कार्ड एक बोर्ड होता है, कौन, सेफ्टी टैग जो होता है, सुरक्षा टैग, कार्ड या बोर्ड जिस पर चेतावनी या सुरक्षा निर्देश लिखे जाते हैं। एक दिन में 20 क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा ही नहीं, आप लोग याद कर नहीं पाइएगा। पर डे ऑफ क्लास हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है। एक दिन में कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। आपको एक दिन में के क्लास को सही से देखना है, वीडियो को पढ़ना है, 2-3 बार देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि 100% याद हो जाए, क्योंकि इसी से आपका इंटरव्यू और सैलरी जो है लगेगी बढ़िया। इंटरव्यू में सही जवाब दीजिएगा। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर आप सही जवाब दे दिए तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना सैलरी लेना चाहते हैं इस कंपनी में काम करने के लिए। तो आप बोलिएगा कि हम इतना लेना चाहते हैं। जैसे फ्रेशर का बात है तो 15 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी लगती है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है क्वेश्चन, जवाब देते जाते हैं तो आपको बोलेगा कि आप कितना में रहिएगा। जब आप सही से नहीं देते हैं तो बोलेगा कि हम आपको 16,500 रुपये देंगे, हैं, रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। दूसरी बात, अगर इंटरव्यू सही जाता है तो आपसे पूछेगा तो आप कहेगा कि हमको 27,000 रुपये चाहिए, 28,000 चाहिए, 29,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। ठीक, 30,000 मांग दिए, 35,000, तो बोला कि देखिए फ्रेशर को हम 15 से 30 के बीच में देते हैं, कंपनी का रूल है या जो भी है, कहीं भी यही रेट लग रहा है, आपको हम 27,000 या 26,000 ही देंगे, रहने का खाने का देंगे। नहीं तो रहने का व्यवस्था है, खाने का मिनिमम चार्ज लगेगा, जैसे 10 रुपया 9 रुपये पर टाइम, ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन एक दिन में आप तैयार करें, एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लें। 10 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सेफ्टी प्रोग्राम? सुरक्षा कार्यक्रम क्या है, सेफ्टी प्रोग्राम क्या है? तो ये सेफ्टी प्रोग्राम इज ए प्लान्ड अप्रोच टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स यूजिंग 5 मेथड्स। 5 मेथड का उपयोग करके ऐसा प्रोग्राम यानी कि प्लान करना है, अप्रोच करना है जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके। इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, एंथुसियाज्म एंड एग्जाम्पल। एंथुसियाज्म और एग्जाम्पल 5 चीज़ है। ई एंड ई, यानी कहने का मतलब कितना ई, 5 ई, 5 टाइम्स ई। दुर्घटना रोकने के लिए बनाई गई योजना जिसमें 5 तरीके होते हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इन्थुसियाज्म और एग्जाम्पल। इंग्लिश में ही याद रखना इसको। व्हाट आर 5 E's यानी कि 5 E's ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे दिया गया है, जो कि विस्तार से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स में। फिर इसको अगले क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे तो बढ़िया से कर लेंगे। देखिए, यदि इस क्षेत्र में सफल होना है तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम जो है इंटरव्यूअर आपसे जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, अगर सही से जवाब देते हैं तो आप उस पर अपना छाप छोड़ते हैं, यानी आपका प्रभाव बना रहता है, ठीक है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन पर डे 10 ही क्वेश्चन किया जाए। अल्टरनेट क्लास होता तो 20 क्वेश्चन किया जाता, और लंबा क्लास होता है तो आपको उतना टाइम भी नहीं दे पाइएगा पढ़ने में, याद करने में। इसलिए पर डे 10 क्वेश्चन, छोटा छोटा जो भी है, ऐसा ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्लास करा दिए जाएंगे और सबको आपको कॉपी तैयार करके रट जाना है, याद कर जाना है, जैसे कीजिए तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, सैलरी मिलेगी और 100% प्लेसमेंट हमारी संस्था आपको दिलवाएगी। निश्चिंत रहिए।